अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रख रही हूँ मैं, और तकरीबन 1 मंथ के लिए मैं बना के रख लेती हूँ और मंथ पूरा वो चलता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी अपनी सारी टिप्स और ट्रिक्स, किस तरह से मैं इसको छीलती हूँ लहसुन और अदरक को, और कौन सी टिप्स हैं जिनसे वो ईज़िली छीला जाता है, और कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनसे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट जो है वो पूरे मंथ के लिए यूज़ हो सकता है, और किस तरह से इसको स्टोर किया जा सकता है, किस तरह से वो ग्रीन नहीं होता है। तो ये सारी टिप्स जो है ना मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे पास है बहुत ही बारीक किस्म का सफ़ेद लहसुन, बहुत ही मुश्किल से छीला जाता है। जो सफ़ेद वाला होता है ना वो देसी, और सफ़ेद ये तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल से छीला जाता है। इसका छिलका भी बहुत बारीक होता है और बिल्कुल भी नहीं उतरता। तो बिल्कुल बारीक लहसुन है मेरे पास वाइट, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इजीली आप छील सकते हैं। मेरी अम्मी की एक मुझे टिप याद आ गई। जब मेरी अम्मी ज़िंदा थी तो वो लहसुन छील के मुझे दिया करती थी। मैंने कभी भी अपनी अम्मी की ज़िंदगी में ना लहसुन जो है वो छीला नहीं था। तो मैं उनको देखती होती थी, वो डेली, क्योंकि बीमार थी तो वो डेली पता क्या करती थी, अगर कोई आ गया है रिलेटिव्स में भी, और या फिर कोई घर आ गया है, या फिर वो अपनी दोस्तों के साथ बैठी भी होती थी, तो वो फारिग नहीं बैठती थी, तो वो ना थोड़ा थोड़ा करके लहसुन छीलती रहती थी, और मैं उनको देखती थी। उनकी एक टिप थी, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो एक तरीका तो ये है कि आप लहसुन को ना सारा छील के और आप उसको भिगो के रख दें, तो वो 2-3 घंटों में ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है उसका बाहर वाला छिलका, तो फिर आप उसको छील लें। लेकिन इससे एक जो इसका ड्रॉबैक है ना, पानी में भिगो के रखने का, छीला तो जाता है इजीली, लेकिन हाथों में बहुत गंदी सी स्मेल जो है ना वो रच बस जाती है। तो जो ये मैं अपनी अम्मी वाला तरीका आप लोगों को बता रही हूँ ना, तो सबसे पहले तो आपने ना लहसुन जो है, मेरी अम्मी 2 तरह का लहसुन लेके रखती थी देसी, एक जो लाल वाला होता है और एक जो वाइट वाला है। लाल वाला जो है वो शुरू में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो वाइट वाला है ना बहुत देर से मरता है, यानी वो बहुत देर से सड़ता है, तो इसलिए वो जो जैसे अब मौसम है ना, तो इस मौसम में वो बिल्कुल सड़ जाता है जो लाल वाला है। तो पहली टिप तो ये है कि आपने ना 2 तरह का लहसुन लेना है। अगर आप देसी लहसुन ले रहे हैं तो 2 तरह का लें, लाल लें हाथ आधा, और आधा जो है ना वो सफ़ेद ले लें। तो लाल शुरू में खा लें, इस्तेमाल कर लें, और जो वाइट वाला है ना वो आखिरी मौसम में, जैसे अभी वाला मौसम है ना, तो इसमें। तो अब हमने छीलना कैसे है, जो भी आपके पास लहसुन है ना, आपने उसको बिल्कुल अलग अलग कर लेने हैं। उसके जव्वे जो छिलका झटक के निकाल देना है, मेक श्योर कि पंखा बंद हो जब आप उसको झटकें, क्योंकि फिर वो छिलके जो है इकट्ठे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब ये अलग अलग जव्वे हो गए। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून इसमें पानी डाला था, और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ना सरसों का तेल डाला है, और उसको मसल के अच्छी तरह से सरसों के तेल के साथ ना इसको मैंने तकरीबन 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। और 15-20 मिनट के बाद ना मैंने इसको छील लेना है, यानी सरसों का तेल जब और पानी मिक्स होके इसके ऊपर लगा हुआ होगा ना, जब लहसुन के ऊपर, तो इसका छिलका बिल्कुल नरम हो जाएगा, और इसके अलावा छिलका नरम होकर उतर जाएगा, और लहसुन जो है वो छीलते हुए टूट जाता है ना, वो टूटेगा भी नहीं। और तीसरी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके हाथों पे जो स्मेल रच जाती है ना वो बिल्कुल भी नहीं रचेगी। और एक बड़ा मज़े का इसका फ़ायदा है कि जो सरसों का तेल है वो जवे के ऊपर लगा हुआ होता है, यानी लहसुन के ऊपर लगा हुआ होता है ना, जब हम इसका पेस्ट बना कर रखेंगे या फिर हम इसको एज इट इज़ भी रखेंगे ना, तो ये ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि सरसों का तेल लगा हुआ होगा, तो इससे प्रिजर्वेशन जो है ना वो लहसुन की वो बहुत बढ़ जाती है। तो इस तरह से ना ये आपने कर लेना है, यानी आपने 2 तरह का लहसुन लेना है। अगर आप देसी लहसुन ले रहे हैं, वाइट और लाल, लाल शुरू में इस्तेमाल कर लेंगे, और जो वाइट वाला वो बाद में यूज़ करेंगे। और बिल्कुल अलग अलग आपने जितना यूज़ करना है ना उतनी अलग अलग जवे कर लें, और उस पर सरसों का तेल और पानी हल्का हल्का सा लगा के 5 मिनट के लिए रखें, और इसको अच्छी तरह से आप छील लें। अब मैं सारा जो लहसुन है ना वो छील रही हूँ, और तकरीबन 15-20 मिनट में ये सारा जितना भी लहसुन मैंने आपके सामने ये निकाला है ना, तो ये सारा जो है वो मैं छील लूँगी। और एक टिप मैं देती हूँ आपको कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी अम्मी जब फारिग, यानी मेरी अम्मी फारिग नहीं बैठती होती थी, बीमार थी, काम नहीं कर सकती थी, लेकिन जब भी बैठी हुई होती थी ना थोड़ा थोड़ा करके ना लहसुन छीलती रहती। उनसे मुझे आदत पड़ी, और मैं ना जब भी बैठी हुई होती हूँ, मेरा दिल कर रहा होता है, मैं फारिग होती हूँ ना जब, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके लहसुन छील लेती हूँ, और उसको मैं एक आइसक्रीम के बॉक्स जो हाली हुए होते हैं ना, तो उनमें मैं डाल के तो इनको मैं फ्रीज़ करती जाती हूँ, यानी मैं ना, मेरा ख़राब भी नहीं होता, सड़ जाता है जो वैसे पड़ा हुआ होता है, तो मैं इसको छील के ना रखती रहती हूँ। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास लहसुन जो है वो फ्रीज़र में पड़ा हुआ ना हो। तो इस तरह से सारा लहसुन जो है ना वो मैं छील के रख लेती हूँ, पूरे साल के लिए मेरा छीला हुआ पड़ा हुआ होता है। तो
लहसुन जो मैंने छील लिया है और अच्छा, अब आप बोलेंगे कि जो लहसुन मैं छील रही थी वो पतला था, तो अभी जो वीडियो में नज़र आ रहा है तो जिसका मैं पेस्ट बना रही हूँ ये मोटा है। तो मैं ये वाला जो पोर्शन है ना पेस्ट बनाने का, तो ये मैंने पहले रिकॉर्ड किया हुआ था। तो जो दूसरा अभी मैंने जो पहले गुजर चुका है यानी छीलने वाला, तो वो मैंने बाद में रिकॉर्ड किया। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक ही वीडियो में सब टिप्स जो है ना वो बता देती हूँ, छीलने का प्रोसेस भी और दूसरा ये जो पेस्ट बना के रखने का है ये भी। तो अब मैं अदरक को छील रही हूँ। अदरक भी आप आजकल काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है, तो आपने मोटा मोटा छिलका नहीं उतारना, आपने ना स्पून ले लें आप, या फिर एक जो पील करने वाली ये छुरी होती है ना उससे पतला पतला सा इसका छिलका रगड़ रगड़ के उतार लें। और हाफ़ क्वांटिटी मैं लेती हूँ जिंजर की और हाफ़ ही मैं लेती हूँ गार्लिक की। तो आप दोनों की इक्वल क्वांटिटी ले लें और इनको छील लें। अच्छा, एक टिप आपको और देती हूँ कि जो छिलका उतरा है ना सारा अदरक के ऊपर से, आपने इसको फेंकना नहीं है, आप इसको सुखा के इसका पाउडर बना लें और आप इसको बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको स्नैक्स पे यूज़ कर सकते हैं, चिप्स में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको चिकन की रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं और नगेट्स में यूज़ कर सकते हैं, कबाब में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बहुत सारी जो चिकन की रेसिपीज़ हैं ना स्नैक्स की, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं एज आ गार्लिक पाउडर। तो इनका मोटा मोटा सा चॉप कर लेना है, क्योंकि जो चॉपर है ना तो उसमें बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो हम डाल नहीं सकते। तो आप इसको ना थोड़ा मोटे मोटे से जो टुकड़े हैं ना वो काट लें अदरक के। और अब मैं इसको चॉप करूँगी। अच्छा, अक्सर लोगों के पास चॉपर नहीं होती, तो आप वो जो हाथ वाली वो होती है ना मैनुअल चॉपर, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो अदरक को पहले मैंने इसके अंदर डाल लिया है और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि अक्सर लोगों का ना जो गार्लिक और जिंजर का पेस्ट है वो ग्रीन हो जाता है, ख़राब हो जाता है, पानी छोड़ देता है। तो अदरक को सबसे पहले मैंने डाला, धो के मैंने इनको अच्छी तरह से इनका पानी ड्रेन कर लिया था। अदरक को मैंने डाल दिया, थोड़ा सा इसमें 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है और आप इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। तो मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं जब नमक इसमें ऐड कर रही हूँ और दूसरा मैं क्योंकि सरसों का तेल लगा के तो छीलती हूँ गार्लिक जो है, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कुकिंग ऑयल ऐड करने की। प्रिजर्वेशन वाला जो ऑयल है ना वो इसमें ऑलरेडी है। तो गार्लिक को ज़रा सा चॉप किया था और साथ ही मैंने जिंजर भी इसमें ऐड कर दी। सॉरी, जिंजर को पहले चॉप किया, फिर मैंने गार्लिक डाला और फिर चॉप कर लिया। तकरीबन 2 मिनट 3 मिनट में ये मेरा पेस्ट बन गया है और इसको मैं जो है ना प्रिजर्व कर लूँगी, पूरे मंथ के लिए मेरा चलेगा। और मैं ना मोटा मोटा सा चॉप करती हूँ, मैं बहुत बारीक इसका पेस्ट नहीं बनाती। जैसा आपको पसंद हो ना तो आप उसको वैसा ही जो है ना वो पेस्ट बना लें। तो ये धड़धड़ा सा है, तो मैं ना ये टैंक का खाली हुआ जार था, तो मैंने इसको धो के और अच्छी तरह से ड्राई आउट कर लिया और फिर मैं इसमें जिंजर गार्लिक का जो ये चॉप किया हुआ पेस्ट आप बोलें तो वो ऐड कर रही हूँ। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स और ट्रिक्स, पूरे मंथ के लिए चलेगा। आप ट्राई करिएगा, मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करिएगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए, इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए ना आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपडेट्स के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।